देश में बढ़ते कोरोना महामारी से हर राज्य जूझ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस महामारी से लड़ने के लिए शासन और प्रशासन जहां रात दिन लगे हुए हैं, वहीं मीरा भाईंदर के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर ने भी कमर कस ली है। उन्होंने मनपा के आयुक्त चंद्रकांत डांगे के आदेश पर अपने डॉक्टर और नर्स की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया है। हमसे बात करते हुए कस्तूरी अस्पताल के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल ने बताया कि हम हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। मास्क और सैनिटाइजर दुगने दाम पर बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से असुविधा हो रही है। इस पे लगाम लगाना चाहिए। राज्य सरकार को दखल देकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कहावत है, अगर जज्बा और नियत हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मीरा भाईंदर में 57 वर्षीय डॉक्टर अजय संखे ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। महीनों में तैयार होने वाले आईसीयू रूम को महज 13 दिन में ही तैयार कर दिया। अब मीरा भाईंदर में एकमात्र सरकारी अस्पताल भीमसेन जोशी अस्पताल में 20 आईसीयू और 20 वेंटिलेटर की व्यवस्था हो चुकी है। पिछले 22 सालों से भक्ति वेदांत अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संखे बताते हैं कि कोरोना महामारी पर उनकी नज़र दिसंबर महीने से ही थी। मार्च के अंत तक मीरा भाईंदर में भी कोरोना की चपेट में आ चुका था। तब उन्हें लगा जोशी अस्पताल को कोरोना से लड़ने के लिए एक अच्छा अस्पताल बनाया जा सकता है। बस यही समय था जब उन्हें लगा कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है। गौरतलब है कि इससे पहले जोशी अस्पताल में एक भी आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं थे। मनपा ने डॉक्टर संखे को काम की इजाज़त दे दी, लेकिन रास्ता कठिन था। डॉक्टर संखे से मीरा भाईंदर के निजी अस्पतालों के साथ मिलकर भीमसेन जोशी अस्पताल के 20 आईसीयू और 20 वेंटिलेटर की व्यवस्था की और 13 दिनों में अस्पताल को तैयार कर दिया। डॉक्टर संखे कहते हैं कि ये लड़ाई हम सबकी है और हम सबको मिलकर लड़ना है। संसाधनों के साथ हौसला भी जरूरी है। इस दौरान डॉक्टर संखे की 36 डॉक्टर और नर्स के टीम ने जोशी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स को प्रशिक्षित भी किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने डॉक्टर कर्मचारियों को कहा कि इस लड़ाई में संसाधनों के साथ हौसले की भी ज़रूरत है। डॉक्टर संखे कहते हैं कि तैयारी जितनी अच्छी होगी, सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा होगी। सर, ये जो कोविड-19 से लड़ने के लिए एक अनूठी पहल की आपने, वो कब सोचा और आपने इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि हमारा मीरा भाईंदर का जो एरिया है उसमें कोई भी कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल नहीं था और मैं जानता हूं कि इसमें अगर हम सही कदम सही समय पे नहीं उठाएंगे तो सबकी हानि है। इसलिए भाग्य से हमारे कमिश्नर साहब, हमारे जो लोक प्रतिनिधि हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, भक्ति वेदांत अस्पताल है, इन सब लोगों ने मिलाकर और जो प्रशासन की पूरी सिस्टम है, इन्हें लगाकर ये निर्णय किया कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पूरा हॉस्पिटल होना चाहिए। एक तो कोविड के आइसोलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, सस्पेक्ट केसेस की होनी चाहिए और अगर वो क्रिटिकल हो गए तो आईसीयू होनी चाहिए। इसलिए आईसीयू की थोड़ी सी कमी थी, तो उसके लिए सारे लोग डॉक्टर्स, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्रशासन, सब लोग लग के एक दिन रात मेहनत करके उसको 13-14 दिन में हमने बना लिया। और वहाँ पर अभी 20 बेड का आईसीयू है, जहाँ पर 18 वेंटिलेटर्स हैं, हमारे 36 डॉक्टर्स हैं, 62 नर्सेस हैं और बाकी सब नॉन क्लिनिकल स्टाफ भी है। तो इस प्रकार से अभी ये पूरी तरह से तैयार है और उसमें स्टैंडर्ड्स जो है वो जिस प्रकार से कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं उसी प्रकार से लगा रखे हैं, जिसको हम लोग NABH बोलते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम्स। वो NABH के सिस्टम से हमने काम किया है। हमारे डॉक्टर्स जो है वहाँ पर, उसमें एक है इंटेंसिविस्ट, एक है चेस्ट फिजिशियन, एक फिजिशियन और एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और बाकी सारे लोग, ये सब मिलकर हर दिन हर मरीज का, पेशेंट का इलाज का पूरा ब्यौरा लेते हैं और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देने का प्रयास करते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़। सर, आपके डॉक्टर और स्टाफ भी इसमें मतलब मेहनत कर रहे हैं और ये महामारी से बचने के लिए उनके लिए क्या सुविधा की जा रही है? उनके लिए हम लोग जो कोई होटल में रखने की व्यवस्था की है ताकि वो बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। उनको खाने पीने की व्यवस्था की है ताकि उनको घर पे यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और
पूरा जो पीपीई प्रोटेक्शन है वो 100% है। कहीं पर उसमें सबको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस दिया जा रहा है, तो किधर भी कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब दे विल बी प्रोटेक्टेड 100% फ्रॉम आवर साइड। सर जनता को एक मैसेज मतलब किस इस महामारी से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए? मेरे 2 मैसेजेस हैं। एक तो है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो ये जो लॉकडाउन है, फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल मास्क लगाए तो हम लोग सुरक्षित हो गए, सही नहीं है। मास्क से ज़्यादा हमें हाथ की सफाई बार बार होनी, जहाँ पर भी स्पर्श हो पहले हाथ को सफाई करो, सैनिटाइजर पॉकेट में ही रखो, और कभी भी मिस्टेक से भी आँख, नाक या मुंह में उंगली मत डालो, क्योंकि वहीं से वो कहीं ना कहीं स्पर्श किया हुआ हाथ अंदर जाएगा और अनजाने में आपको इन्फेक्शन होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो। ये मत सोचो कि मैं घर पे कंटाल गया हूँ तो नीचे जाके टहल के आता हूँ। आपका उदाहरण लेके और 10 लोग टहलेंगे, और इस प्रकार से बीमारी कब बढ़ेगी ये भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा केसेस दिखा रहा है भारत में, और हमें तो यहाँ बहुत सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। और दूसरा एक मेरा मैसेज एक जनता के लिए है कि आज फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस काम कर रहे हैं। वो तो एक ड्यूटी, क्योंकि वो उनका एक ऑक्यूपेशन है, वो उससे बंधे हुए हैं, तो ज़रूर करेंगे, मेहनत से करेंगे। लेकिन उसके बारे में बहुत कभी कभी छोटी मोटी बातों पर उसका बहुत बड़ा रूमर्स फैलाया जाता है कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इसने, ये डॉक्टर ने गलत किया, डॉक्टर की वजह से बीमारी हो गई। ये सारा चीज़ अभी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मोराल है हेल्थ केयर सिस्टम का वो थोड़ा भी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही लोग आपके लिए लड़ने वाले हैं। ये लोग अगर बाजू हट गए तो जनता का कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट के सिस्टम है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, वो ओवरवेल्म हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही सारे अस्पताल जो है गवर्नमेंट के वो तो फुल चलते थे पहले से ही। अभी ये भी आ गया तो आप समझ लीजिए कि हर डॉक्टर, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, ये हमारे लिए बहुत कीमती व्यक्ति है। हमारी नर्स, हमारे जितने भी लैब टेक्नीशियंस हैं, ऑल पैरामेडिकल वर्कर्स, ये सब लोग बहुत कीमती हैं। इनका हौसला बनाए रखो, उनको कम से कम एक प्रोत्साहनदायक चीज़ बोलो, कभी उनके खिलाफ मत बोलो। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की स्थिति में। यही मेरा मैसेज है। सर ये कोरोना टेस्टिंग किट जो आ रहा है वो कब तक अवेलेबल हो जाएगा, और लोगों को किस तरह की सुविधा मिल पाएगी इससे? मीरा भाईंदर का अगर पूछेंगे आप, तो मीरा भाईंदर में आज हम लोग जो इकट्ठा करने, मतलब कलेक्शन सेंटर यहाँ पर बनाया हुआ है मीरा भाईंदर में, जैसे टेम्बा अस्पताल में बनाया हुआ है, भक्ति वेदांत में, और घर पे भी जाके बनाते हैं। जो अस्पताल है, कोई अस्पताल ने अगर रेफरेंस होगा तो वहाँ जाके भी कलेक्ट करते हैं, और इसका सैंपल जो है हम लोग दूसरी लैब में भेजते हैं। भक्ति वेदांत अस्पताल में ये लैब जल्दी से जल्दी शुरू करने का हमारा प्रयास है। उसके लिए हमने ICMR को लिखा हुआ है, और देखते हैं कब तक वो लोग, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आएगा तो हमें रिपोर्ट 6-7 घंटे में मिल जाएंगे। हमारा जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी शुरू हो सके। अंदर के जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको जो भी मानधन म्यूनसिपालिटी देगी वो हमारे एसोसिएशन में दे, और वो मानधन हमने जाहिर किया है कि जितने भी RMOs और नर्सेज प्राइवेट अभी जो काम कर रहे हैं, और म्यूनसिपालिटी के भी जो सिस्टर और डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर वो बांट दिया जाए। हम लोग प्राइवेट वालों ने ये लिया है कि वो पैसा हम नहीं लेंगे। सर आपके कुछ डॉक्टर या आपका स्टाफ है जो इस महामारी से लड़ने में मतलब काम करे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? सर हम लोग तो बहुत खराब परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 to 60% स्टाफ में हम काम कर पा रहे हैं। ट्रैवलिंग बंद होने की वजह से दूर दूर से स्टाफ नहीं आ पा रहा है। ऐसे में भी हमको म्यूनसिपालिटी में भी स्टाफ देना पड़ा। कुछ हॉस्पिटल्स ने आनाकानी की, लेकिन बाद में भी सबने दी है। मुझे फक्र है कि ऐसे विकट परिस्थिति में मैं मेरे देशवासियों के लिए, मेरे मीरा भाईंदर के रहवासियों के लिए, मेरे डॉक्टर कलीग्स के लिए, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कुछ काम आ सका। हम लोग ने जितना हो सका, प्राइवेट डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल वालों ने कंट्रीब्यूट किया है बाय वे ऑफ मशीनरी, स्टाफ, डॉक्टर्स, और जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, मीरा भाईंदर की जितनी 12 हेल्थ पोस्ट है वहाँ पे रोज दो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं। जो आइसोलेशन वार्ड्स है और क्वारंटाइन सेल्स है, वहाँ पे भी हम लोग डॉक्टर जाके ये कर रहे हैं। अभी आइसोलेशन वार्ड भी जो बढ़ रहा है उसके अंदर भी जो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी मीरा भाईंदर के जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स है वहाँ पे काम कर रहे हैं।
ऐसे परिस्थिति में हम लोग डॉक्टर्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल को एक प्रॉब्लम है कि पीपी किट का अभाव है, क्योंकि पीपी किट की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और बहुत महंगी है। सेकेंडली, जो भी रिएजेंट्स हमको मिल रहे हैं, मेडिसिन मिल रही है, वो बहुत महंगी मिल रही है और कैश एंड कैरी वाला हिसाब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें से थोड़ा सा इलाज महंगा हुआ है, लेकिन हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर के पूरे देश में किसी भी डॉक्टर ने 99% डॉक्टर ने किसी ने अभी अपने रेट्स नहीं बढ़ाए, भले उनका कॉस्टिंग कम हो गया है, एडमिशंस कम हो गए। आप समझ लीजिए कि जितने ओपीडी ऑलमोस्ट 90% ओपीडी खत्म हो गई है, 70% एडमिशंस खत्म हो गए। हॉस्पिटल ज़्यादातर 20% 30% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे, कॉस्ट स्टाफ को सबको सैलरी देना है, प्लस ये एक्स्ट्रा जो बर्डन आया है कॉस्ट का, इसके वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल नियर फ्यूचर बंद भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा एक ही लक्ष्य है कि मीरा भाईंदर में और देश में जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करें, जल्द से जल्द अच्छा करें और हम इस महामारी से लड़के यशस्वी रहें। जनता से क्या आपकी अपील है? जनता से मेरी एक ही अपील है, हमेशा जितने भी चैनल ने मुझसे पूछा है, मैंने एक ही कि अगर आपको कोरोना से लड़ना है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक ही तरह से आप इससे जीत सकते हैं। जब तक आप खुद सोचोगे नहीं कि मुझे ये लड़ाई खुद जीतनी है, तब तक कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता। मनपा प्रशासन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कि हेल्थ केयर वर्कर्स हो, कि डॉक्टर, हम लोग अपनी जान भी लगा देंगे, लेकिन अगर आप अपनी लापरवाही की वजह से बाहर घूमते रहोगे तो आपको कोई मदद नहीं कर सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर पे रहें और कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। जिससे भी आपको बात करना है, फोन से बात करें, और जब भी आप बाहर से आए तो हैंड सैनिटाइजर यूज करें। जितनी हम स्वच्छता रखेंगे उतना हम ये बीमारी से बच